हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे और बात करें कि आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं क्लास के अंदर। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो मेजर इस पूरे चैप्टर में है कि जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे सबसे जरूरी और सबसे पहले जो पूछी जाने वाली चीज है वो है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना किसी भी गिवन फंक्शन के लिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। उसमें हमने ग्राफ भी देखा था। हमने कहा ग्राफ एज इट इज पूछा तो नहीं जाता, बट हाँ इट्स बेटर कि आप उसको जानते रहे। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज का या फिर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, है ना, प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, ये पॉसिबल है। लेकिन पूरा उसका प्रूफ आपसे एज इन क्वेश्चन पूछे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको अपने बोर्ड के अंदर। फिर हमने कहा कि इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेटिवली चैप्टर छोटा है, आधा पोर्शन हमने ऑलरेडी पिछली वाली क्लास में कर लिया है और जो रिमेनिंग है वो आज की क्लास में हम लोग कर रहे होंगे थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनपे क्वेश्चन जो हम एज एन एग्जांपल के तौर पे करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें मेरे पास प्रॉपर्टीज तो वैसे बहुत सारी है ना। हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे कई कई बुक्स में आपको 13-14 प्रॉपर्टीज मिलेंगी। हम जो मेनली प्रॉपर्टीज हमें यूज होती हैं वो तकरीबन 7-8 हैं, हम सिर्फ उन पे ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अब हर एक प्रॉपर्टी में मैंने कहा कि 6 मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उन्हीं 6 का हमने इनवर्स निकाला तो हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो होगी वो उन सारे 6 पे वैलिड होगी, है ना। और ऐसा करते करते मैंने कहा कि अगर 8 प्रॉपर्टीज करोगे तो 8 इंटू 6 करोगे तो 48 एक तरीके से फॉर्मुलेज या प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, है ना। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इतना याद रखने के लिए इतनी सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी को हम एक तरीके से याद कर लिखिए, मतलब 6 उसमें जो होंगे वो एक ही कॉन्सेप्ट पे वैलिड कह सकते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो वो हमको 6 याद रखने के बजाय कोई एक बात याद होगी उस प्रॉपर्टी का तो भी हमको वो 6 याद रहेंगे। तो इतना याद रखने का इतना कोई लोड नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है कि अगर पहली इसमें 6 है तो इसमें से किसी एक को उठा लेते हैं। हमने कहा कि इफ एक्स एलिमेंट ऑफ -1 to 1 देन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड दोनों के लिए यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। ये दोनों प्रॉपर्टी इसी से डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमें जो गिवन है वो कह रहा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। इसका जनरल अगर मैं मीनिंग बोलूं तो मैं लिखता हूं कि टी ऑफ टी इनवर्स, है ना। क्या अब ऐसे लिखने के बजाय अब इसको मैं इस तरीके से जनरल टर्म में लिख दूं कि टी ऑफ टी इनवर्स, मतलब बाहर आपके पास कोई फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक और उसी का इनवर्स आपके अगर अंदर है तो ये हमेशा ही जो इसका आर्गुमेंट है उसके बराबर होता है। यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? इसका एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये आपको एक्स ही देगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। देखो पूरी की पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो सारा डिस्कशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही हो रही है। तो जो भी आर्गुमेंट जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे होंगे हम उसी के रिगार्डिंग ले रहे होंगे। अब सवाल है सर कि इतने सारे हैं, याद रखने के लिए अलग से क्या करने की जरूरत है? क्या करना पड़ेगा? सारे याद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा कि यार अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं है। जो मैंने वो एक टेबल बनवाई थी ना जिसमें डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने याद रखवाई थी, ये वही है। तो ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे हम अलग से याद रख रहे हैं, हम वही चीज को फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब याद कैसे रहे? हमने कहा कि देखो
जैसे अभी इसके आगे वाली प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, तो उस प्रॉपर्टी में आपको एक चीज दिखेगी, वो ये, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे x क्या है, आपको यहाँ पे बोला गया कि -1 से 1 के बीच में। अब अगली वाली जब प्रॉपर्टी में जाओगे तो वो वहां पे -π/2 से +π/2 दिखेगा। अब जरा इसको याद रखने का तरीका क्या है, हमने कहा कि साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ली जाएगी, ऑब्वियसली उस -1 से 1 के बीच में अगर नहीं लोगे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, साइन इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमेशा जो x होगा उसके डोमेन से ही होगा। तो यहाँ पे अगर इसके डोमेन में साइन के इनवर्स डोमेन में ये x अप्लाई करता हो तो ये हमेशा x के बराबर होगा। अब t ऑफ t इनवर्स हो गया, मतलब t मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो साइन कोस टैन कोस कोसेक से कोई भी हो सकता है, उसी का t इनवर्स बोल रहा हूँ, मतलब उसी का अगर साइन है तो साइन इनवर्स, कोस है तो कोस इनवर्स, टैन है तो टैन इनवर्स, इस तरीके से। अब हर चाहे वो साइन के लिए, कोस के लिए, टैन के लिए, कोट के लिए, कोसेक से सबके लिए अपना अपना डोमेन है, तो ये x कहाँ पे बिलोंग करेगा, इनके पर्टिकुलर डोमेन में ही बिलोंग करेगा। और अगर पर्टिकुलर डोमेन में ही बिलोंग कर रहा है तो आप देखोगे दूसरे वाले में चले जाओ तो ये x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, -1 से 1, ये किसके लिए है, ये कॉस के लिए। टैन के लिए कहाँ पे बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली रियल नंबर के लिए, कॉट के लिए भी रियल नंबर, और कॉसिक और सेक के लिए -∞ टू 1, -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो कहीं पे मुझे साइन ऑफ साइन इनवर्स दिखे तो वो आर्गुमेंट के बराबर ही हो जाएगा। अब सवाल है कि ऐसा होगा कैसे, किसी के अंदर क्यूरियोसिटी है तो एक को हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं, हालांकि प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल तो हम अगर लेट कर लेते हैं क्या, कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ना, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो ये तो हमें प्रूफ ही करना है। ठीक बात है, कैसे करेंगे प्रूफ, तो हमने कहा कि अगर ये क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। एक बात याद होगी आप लोगों को, जब लास्ट क्लास में मैंने, लास्ट क्लास से मतलब है मैंने पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक करवाया था उसमें एक क्वेश्चन भी करवाया था, और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अगर मेरे पास फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स है ना, कुछ याद होगा, कुछ इस तरीके से सम में कई सारे नंबर्स थे, तो फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स जब होगा तो उसका जब कंपोजिशन निकालते हैं तो बेसिकली क्या मिलता है हमको, ये जो आर्गुमेंट होता है वही मिल जाता है ना, हमेशा एक्स मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है, तो अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखने का मतलब क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखने का मतलब क्या है, ये बेसिकली कंपोजिशन है कि दो फंक्शन है, लेट्स से एक मेरे पास एफ एक्स है और इसको मैंने साइन एक्स बोल दिया, ठीक है, दूसरा मेरे पास फंक्शन है, लेट्स से उसको मैं साइन इनवर्स एक्स बोल रहा हूं। अब अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे जब लिखेंगे तो साइन के अंदर ये क्या रखना पड़ेगा आपको, ये तो साइन ऑफ एक्स के जगह पे साइन इनवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द कंपोजिशन, और कंपोजिशन की प्रॉपर्टी के यूज करते हुए हमें ये आइडेंटिटी ऑन एक्स मिल जाएगा, राइट। अब ये बात चाहे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हो, टैन ऑफ टैन इनवर्स हो, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स हो, सेक ऑफ सेक इनवर्स हो, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन बाय कंपोजिशन हम लोगों ने ये बात प्रूफ करी थी, ये बात किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है, आप लोग ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन लेके देख लेना। अगर दूसरा एग्जांपल इसे मैं ऐड कर दूं, मैंने कहा कि लेट्स से कि सपोज अब अगर मेरे पास कोई दो अलग फंक्शन हो, है ना, यहाँ पे मेरे पास लेट्स से एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर हो, और जी एक्स बराबर लेट्स से मेरे पास रूट एक्स हो, है ना, ठीक है, या जी एक्स अगर मुझे ना भी गिवन, पहली बात तो जी एक्स इसका इनवर्स है कि नहीं ये बात मुझे जानना पड़ेगा। और अभी के लिए चलो अगर इसका मैं एफ इनवर्स निकालू तो कैसे निकलता है, हमने कहा कि इसको y बराबर एक्स स्क्वायर मानेंगे और x के लिए सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये रूट ऑफ एक्स आएगा। हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर पूरे एक्स स्क्वायर लोगे तो वो 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो अगर हम x पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका इनवर्स जो मुझे मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, तो एफ इनवर्स एक्स यहां से मिल जाएगा मुझे रूट ऑफ एक्स। तो इसी को मैं जी एक्स बोल रहा हूँ बेसिकली, इसका मतलब एफ जी जो है एफ का इनवर्स है। तो अगर दोनों का कंपोजिशन फिर से निकाल के देख ले, है ना, तो दोनों का कंपोजिशन निकालेंगे, अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स यहां से हम इवेलुएट करें तो क्या लिखेंगे इसको, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एफ के अंदर जहां पे भी एक्स है उसको एफ इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा, विच इज जी एक्स, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इसी को आगे बढ़ाएं हम लोग तो एफ ऑफ, अब यहाँ पे जब लिखोगे तो पहली बात तो एफ एक्स क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर है ना, यही था,
यस। तो अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो उसके अंदर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, जी एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जी एक्स क्या मेरे पास रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन एक्स आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी ऑन एक्स ही है बेसिकली जो आर्गुमेंट था। तो ये बात किसी भी तो फंक्शन के लिए वैलिड है कि उसके कंपोजिशन से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमेशा यही देता है। इसलिए ये 6 के 6 जितने भी हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में, उनके लिए ये सारी बात वैलिड है। ठीक है, सबके लिए यही होगा। आई होप कि बात सबको समझ में। सेकंड में ये फिर से वही बात है, अब इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होगा, तो हमने कहा कि उल्टा में ये हो जाता है कि अगर हमारे पास, अभी तो मैंने पीछे जो बताया उसमें हमने दिखा कि साइन इनवर्स एक्स था। अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि अगर आपके पास साइन इनवर्स पहले है और उसके आर्गुमेंट में क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अगेन ये एक्स ही देगा। फिर मैंने वही बात बताया कि आप एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालो चाहे एफ इनवर्स ऑफ एफ निकालो, ठीक है, दोनों से आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। अब लेकिन अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन कहां पे बिलोंग करेगा, तो साइन बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। ऐसा क्यों सर? तुमने कहा कि याद रखो, जब भी इस तरीके की प्रॉपर्टी जब याद रखो तो अंदर वाले फंक्शन को देखना, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन डोमेन डिसाइड करता है, बाहर वाला फंक्शन रेंज डिसाइड करता है। ठीक है, तो साइन इन एक्स में एक्स क्या लोगे आप, जो साइन एक्स का डोमेन में होगा। और डोमेन कौन सा, क्योंकि हम इनवर्स के लिए सारी बात कर रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन। और रेस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन क्या था, हमने कहा कि -π/2 से +π/2 लिया तभी तो उसका इन्वर्टेबल बना पाए थे। तो यहाँ पे जो एक्स बिलोंग कर रहा होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा होगा। अब यहाँ पे चाहे वो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो तब भी उसके लिए यही बात वैलिड है। याद रखेंगे यहाँ पे आएगा तो एक्स ही, बट एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, तो अब इसके लिए बात करोगे तो ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा होगा, राइट। तो tan के लिए करोगे तो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और छह के छह जितनी भी होंगी उसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 में सबके लिए ये बात वैलिड होगी। सेक के लिए बात करेंगे तो सेक अभी मैंने बताया कि 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई के लिए। ठीक है, और ये कुछ और नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है यहाँ पे, है ना, जिसको रेंज कह रहे थे हम लोग। और जो पहला वाला बताया उसमें अपना डोमेन, क्योंकि डोमेन इसलिए ले रहे थे क्योंकि उस अंदर का फंक्शन साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लोगे तो -1 से 1 मिल रहा था साइन और कॉस के लिए, टेन और कॉट के लिए रियल नंबर, और सेक और कोसेक के लिए -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। सेम वे में प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है आपके पास, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर होता है। tan, अब देखना जरा, इसमें भी पैटर्न है, सारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखोगे तो ज्यादा थोड़ा आसानी हो जाएगा हमें याद रखने में। अब अगर अगेन यहाँ पीछे वाले में तो चलो सिमिलर था, इस वाले में थोड़ा सा चेंज है, 6 के 6 के लिए सेम तरीके से वैलिड नहीं हो रही। अब यहाँ पे 3 3 का है, साइन के लिए, टैन के लिए और कोसेक के लिए देखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है, टैन इनवर्स ऑफ -x माइनस टैन इनवर्स x के बराबर होता है, कोसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। लेकिन अगर कॉस, कॉट और सेक के लिए बात करोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 एक जैसे हैं और 3 में आपको पाई लगा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये चीज फिर से वही बात है, देखो प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन जस्ट टू आपको ऐसा ना लगे कि सर ये कैसे हो गया, हम आपको थोड़ी चीजें एक एक प्रूफ तो करवा ही दे रहे हैं। तो यहां से मैंने कहा कि क्या गिवन है हमें, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। अब यहाँ पे x कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो देखोगे यहाँ पे आपने x किसके लिए लिया था, साइन इनवर्स के लिए लिया है। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है, तो ऑब्वियसली x के लिए जो कंडीशन होगी वो -1 से 1 के लिए ही वैलिड होगी, उसके बियॉन्ड हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो लेफ्ट साइड में LHS जो है वो क्या है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x है, लेट से इसको मैं y बोल देता हूं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन y ऑफ साइन y बराबर क्या हो जाएगा, -(x) हो जाएगा, या फिर माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दे या फिर x के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -(x)
साइन वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन माइनस साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज कर ले तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है, और अगेन साइन को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा वाई। और वाई क्या था, तो अगर आपको याद हो तो ऊपर हमने वाई किसको मान रखा है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके ये सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं, राइट। अब ये मैंने फिर से कहा कि इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता बेटा, प्रॉपर्टी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली, दैट कुड बी पॉसिबली दे कैन आस्क इन ऑब्जेक्टिव, बट प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए हम प्रूफ पे इतना जोर नहीं दे रहे, जस्ट टू हाँ कि कैसे होता है, कैसे चीजें आ रही हैं, उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। अब अगर इसमें ये, तो अब इसके लिए जब मैंने जैसे करा उसी तरीके से tan इनवर्स के लिए हो जाएगा, उसी तरीके से कोसेक के लिए हो जाएगा। बाकी कॉस कॉट और सेक के लिए पाई माइनस करके आ रहा था, तो अगर उसी के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, तो अगर मेरे पास क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तुमने कहा कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, जो इसकी प्रिंसिपल, जो इसका डोमेन होगा वो -1 से 1 के लिए होगा। तो आप यहाँ पे एक्स लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो -1 से 1। ठीक है, चलो अब अगेन लेट कर लेते हैं एलएचएस को। तो अगर एलएचएस को आप लेट कर लोगे, चलो, तो एलएचएस बराबर क्या है आपके पास, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, और ये लेट से इसको हमने वाई मान लिया है ना, इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, अगर लेट कर लिया तो वाई बराबर मुझे क्या मिल रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस वाई बराबर माइनस ऑफ एक्स, या फिर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस वाई। अगर माइनस को अंदर लेंगे तो आपको पता क्या, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस थीटा। तो अब यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। तो पाई माइनस वाई बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो वाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब वाई था क्या, तो वाई हमने जो लेके चले थे माइनस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स था। तो यहां से ठीक है, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, राइट। एंड स्टिल हमने कहा कि इनके प्रूफ को याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी हमको याद रखने की जरूरत है। अब जाके पीछे देखोगे तो ये दोनों बातें हमने बता दी, और 2 से बाकी रिमेनिंग 4 को सेम तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, तो कह रहा है कि इफ x बिलोंगिंग टू -1 to 1 देन cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो ये π/2 के बराबर होता है। फिर उसी तरीके से tan इनवर्स x cot इनवर्स x π/2 के बराबर होगा, sec इनवर्स x cosec इनवर्स x π/2 के बराबर होगा। इसमें 3 ही है। ठीक है, फिर वही बात है प्रूफ वाली, कैसे करेंगे, तो किसी एक को यहाँ पे आप कंसीडर कर लो, किसी को भी ले सकते हो, है ना। हमें जो गिवन है, अगर मैं इसी को लिख दूं तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या है, π/2 होगा, ये प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूव अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा कि लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे तो ये क्या लिख देंगे, चलो साइन इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, लेट से y मान लिया, तो साइन y बराबर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, चलो, अगर ये साइन y बराबर x है तो इसको अगर आप एक कुछ भी मान लो, तो हमने कहा कि साइन y को अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस π/2 माइनस क्या, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो अब अगर यहां से y और x
ठीक है। या फिर ऐसे करने के बजाय आप कॉस इनवर्स एक्स को आपको कुछ मान लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक्स एक्स दोनों अलग हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स है, आप इसको कुछ और मान लो, लेट से y1 मान लेते हो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लेते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस y2 बराबर क्या x, और इसको फिर से हम लोग क्या मान सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं π/2 से, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सॉरी, कॉस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x बराबर क्या, y2 ठीक है, सॉरी, यहाँ पे cos π/2 माइनस y बराबर x, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कि अब यहां से मुझे क्या करना है, अब अगर मैं यहां से cos इनवर्स x निकालूं तो ये क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस x होगा। साइन इनवर्स x क्या है, आपने y मान रखा या फिर साइन y बराबर हमने x मान रखा, ठीक है, या y1 यहाँ पे लिख रखा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें सिंपली, ठीक है, अगर इन दोनों को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है क्या, तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस x, ठीक है, cos इनवर्स x के जगह π/2 माइनस x लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स x के जगह पे हमने y मान रखा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये आपका y है और यहाँ पे ये आपका y है, सॉरी ये x है, ठीक। तो cos इनवर्स x बराबर आपके पास मिल गया π/2 माइनस x, साइन π/2 माइनस y, यस। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें कभी कभार अटक जाती है ना, सिंपल। अब देखो जरा, हमने कहा कि साइन इनवर्स एक्स को हमने y माना था, और यही से एक चीज हमने और प्रूफ कर ली कि cos इनवर्स एक्स बराबर क्या, π/2 है। तो अगर इन दोनों को इक्वेशन 1 में हम लोग रख ले, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू और cos इनवर्स एक्स की वैल्यू रख ले यहाँ पे, तो LHS जो है हमारा, जो कि क्या है, साइन इनवर्स एक्स है प्लस cos इनवर्स एक्स है। अगर दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो एक से मिलेगा y, दूसरे से मिलेगा मुझे क्या, π/2 माइनस y, और यहाँ से y कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा π/2 विच इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सेम वे में आपने इसके लिए प्रूव करा, तो सेम और tan और cot के लिए भी हो जाएगा, कोसेक और सेक के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर वही बात है, प्रॉपर्टी आपसे प्रॉपर्टीज हैं, उनको थोड़ा जल्दी से करेंगे। अब जल्दी से मतलब ये है कि अब फिर से प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं। देखो, करने के लिए अगर आप करोगे तो जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो चलो फिर भी देख लेते हैं एक और प्रॉपर्टी। चलो, तो अगर यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखोगे तो जैसे लिखा हुआ कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x है। सिंपल क्या प्रूफ होगा इसका, तो हमने कहा कि अगर आप यहाँ पे इसको लेट कर लो कि हर, देखो कि सारे को मैंने ऑलमोस्ट सभी को एक तरीके से ही प्रूफ किया है ना। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, साइन बराबर y बराबर x मिल जाएगा। साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं, तो 1/कोसेक y बराबर क्या मिलेगा, x मिलेगा। या फिर अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिल जाएगा कि कोसेक y बराबर 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। y लिया क्या था हमने, तो हमने y लिया है साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हो गया, यहाँ पे ये x ना होके 1/x है ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा आपके पास कोसेक का, ठीक। तो सिंपल ये भी प्रूफ हो गया। तो इसी वे में मैंने कहा कि बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है। फिर आती है आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी,
प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। फिर यहाँ पे आपकी आती है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, तो कह रहा है कि सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा बराबर क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। अब ये कोसेक में बाकी भी 4 इसमें है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा कि मान लो कि साइन इनवर्स ही होता, मैं कोसेक को नहीं लेके चल रहा हूँ, मान लो साइन इनवर्स। और याद रखना कि साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ साइन होगा, इस तरीके से उल्टा। कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर अंदर सेक है तो बाहर कोसेक इनवर्स होगा, बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर कोसेक होगा। ठीक है। अब अगर ये कैसे होगा, प्रूव करना है, अगेन कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये साइन इनवर्स लिखा ही है। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से, ठीक है, आर्गुमेंट के बराबर होता है। तो ये अगेन पाई बाय 2 माइनस थीटा के बराबर ही होगा। तो ये तो अलग था ही नहीं, और यही बात बाकी 6 के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो ये बात भी प्रूफ होगी। तो यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको ये भी दिख जाएगा। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है, ये पूरा है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली में ये बहुत टिपिकल नहीं है, इजी है सब। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, इसको मैं पूरा प्रूफ नहीं करता हूं, बट आपको आइडिया दे देता हूं। हमने कहा कि हमको क्या पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। अगर यहां से मैं साइन इनवर्स एक्स को मान लू ए, और ये क्या इंप्लाई कर देगा, तो यहां से एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए हो जाएगा। और अगर साइन इनवर्स y को मान लो b, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, y बराबर क्या, साइन b। ठीक है, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर साइन x बराबर साइन a बराबर x है ना, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इफ साइन a बराबर x है तो cos बराबर क्या हो जाएगा, तो cos किसके बराबर होता है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या, वाई होता है। तो साइन के लिए अगर करोगे, कॉस के लिए निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस निकालोगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। तो यहां से सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलर वे में कॉस बी के लिए जब निकालोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला बताया इसमें पुट कर दो। ठीक है, पुट कैसे करेंगे, तो बेसिकली अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है, नॉट एक्स और वाई, हम यहां से ए और बी को जोड़ दे, अगर ए और बी को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। दोनों तरफ अगर हम लोग साइन ले लें, या फिर सिर्फ इसी में साइन ए प्लस बी ले लें, ए प्लस बी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये। और यहाँ पे ऊपर अगर आप जाके देखो तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें यहाँ पे ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। और राइट साइड में जब करोगे तो ये पूरी वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या मिलेगा, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बेसिकली मुझे जो मिलेगा, और साइन ए प्लस बी को में से साइन दूसरी साइड लेके चले जाना है ना। तो अगेन चाहो तो एक लाइन इसमें लिख लो, तो साइन ए प्लस बी जो मैंने बताया कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यहां से मिल रहा है। तो यहां से a प्लस बी बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। a प्लस बी क्या है, तो हमने कहा कि ये तो मेरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ही है। तो कॉस साइन सबकी वैल्यू पुट कर दोगे ऊपर से, तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर वे में
आप बाकी के लिए भी इसी तरीके से प्रूव करते हो। माइनस वाले में सिर्फ माइनस आ जाएगा। सेम वे में क्या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। सिमिलर वे में ये सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और लास्ट में डबल एंगल फॉर्मूले से मेरे पास तीन फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अगर मुझे साइन को टैन में कन्वर्ट करना हो तो साइन 2a बराबर क्या होता है, अगर ध्यान होगा आप लोगों को, तो अगर ए या थीटा के टर्म में, अगर साइन 2 थीटा के टर्म में अगर याद हो तो हम लिखते थे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर कॉस के टर्म में चाहिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा के टर्म में चाहिए तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन तीनों फॉर्मूलों को यूज करके ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब इस पे मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, इतनी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। मैंने कहा कि अगर प्रॉपर्टीज सिर्फ याद है तब भी काम बन जाएगा, और उसके बेसिस पे ही हमें काम बनाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो जो मैंने प्रॉपर्टी सीखा, अब इस पे एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 का वैल्यू क्या होगा, क्या मान क्या होगा। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दिखेंगे कि अच्छा साइन इनवर्स है और अंदर साइन है ना। सिंपल क्या बोला कि जो आर्गुमेंट है वो आंसर है ना, यही तो बताया सर अपने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में। हमने कहा कि बालक ये मैंने बात बताई, तो ये बताया कि ये जो आर्गुमेंट है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। 2π/3 साइन इनवर्स के लिए अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप ढूंढोगे उसमें, तो मैंने कहा कि उसकी जो वैल्यू हो सकती है वो -π/2 से +π/2 हो सकती है। 2π/3 लिखा हुआ, 2π/3 -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आता, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, और साइन इनवर्स के लिए हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से वैल्यू मिलती है। तो आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में करने की क्या जरूरत होगी कि बस इनको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सको, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमने कहा कि सिंपल करना सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये साइन इनवर्स है तो मैं साइन 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख दूं तो कोई दिक्कत क्या, कोई इशू नहीं है। और अगर ऐसा लिख सकते हो तो हमने कहा कि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो फॉर्मूले लिखवाए थे आपको सबको, अगर किसी को याद ना हो तो वो यहाँ से मेमोराइज कर लेगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब यहाँ से साइन ऑफ साइन एक्स वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से मिल जाएगा π/3, क्योंकि ये जो एक्स है ना ये किसके बीच में है, तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट में भी समझा है अगर मुझे π/3 एंगल चाहिए तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, यहाँ पे π/3। आपको पता है कि ये माइनस का π/2 होता है, ये प्लस का π/2 होता है। हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल कौन सी होती है, तो यही वाली होती है, तो ऑब्वियसली इसमें लाई कर रहा था, दैट इज फाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो जब ये प्रॉपर्टी यूज करवाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिक करेगा, और यही चेक करना आपको रहेगा कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रही है। अगर बाहर साइन इनवर्स होता तो अंदर वाला जो होता -1 से 1 के बीच में याद रखेंगे ना कि वैल्यू एक्स वहां पे बिलोंग करना चाहिए जो आर्गुमेंट है। तो ये बात क्यों कैसे याद रखनी है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। नेक्स्ट की बात कर ले, अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है कि tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 है, राइट। अगर tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, क्या 3π/4 इसके प्रिंसिपल tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई करता है क्या, 3π/4, 3π/4 कैसे मिलेगा, अगर पाई माइनस π/4 कर देंगे तो 3π/4 इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो इसमें लाई नहीं कर रहा। अब लाई नहीं कर रहा तो हमको बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा कि बेसिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ tan, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, 3π/4 को लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 3π/4 मिलेगा। लेकिन अब ये दिखेगा कि tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स माइनस tan π/4, ठीक है।
अब अभी भी इस पे प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते क्योंकि प्रॉपर्टी में ये माइनस तो था नहीं। तुमने कहा कि माइनस को हटाओ। माइनस को कैसे हटा सकते हैं? तो टेन माइनस ऑफ थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको माइनस को मैं अंदर कर सकता हूं। ठीक है, तो अब लगा सकते क्या? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये जो होना चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आनी चाहिए टेन इनवर्स के। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? तो आपको पता है कि माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू ओपन इंटरवल में होता है, तो ऑब्वियसली माइनस पाई बाई फोर उसके बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि फिर से क्वाड्रेंट में अगर आप चेक करोगे तो माइनस का पाई बाई फोर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास होगा। पाई बाई टू यहाँ पे है मेरे पास माइनस का, और प्लस का पाई बाई टू यहाँ पे है, और हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल कहीं ना कहीं ये वाली है, तो इसके बीच में ही लाई कर रहा, इसका मतलब सही है। और अगर सही है तो हमने कहा कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? तो टेन सॉरी सिर्फ और सिर्फ जो आर्गुमेंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाई फोर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी सबको। अब ये तो सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे बेसिकली, कि इसके और फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इतना है, ये तो फंडामेंटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने करा। अब ऑब्वियस सी बात है और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इन पे वैलिड हो रही है, जैसे फंडामेंटल्स का यूज करके हमने प्रूव करा है, फंडामेंटल्स के यूज करके हमने पाई माइनस पाई बाई फोर लिख दिया वो, अब वो चीजें तो वैलिड रहेंगी हमेशा, है ना। तो अब उन्हीं के एप्लीकेशन से ये किस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में चेंज हो सकता है वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहे कि टेन ऑफ अंदर लिखा हुआ साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री बाई टू। अब सवाल ये है, एक छोटा सा मैं ट्रिक तो नहीं कह सकता, एक ऑब्जर्वेशन आपको बता सकता हूँ, है ना। ट्रिक कोई अलग सी चीजें होती नहीं है वैसे। हमने कहा कि बाहर टेन है, अगर हम प्रॉपर्टीज को ध्यान रखें तो प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं मैंने ये बात बताया या फिर कह लो कि आपने ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी में ऐसा था कि अगर बाहर टेन इनवर्स था तो अंदर टेन था, तो हम प्रॉपर्टी लगा पा रहे थे। बाहर टेन है तो अंदर टेन इनवर्स है, तब प्रॉपर्टी लगा पा रहे थे। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के बाहर टेन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर अंदर वाला फंक्शन जो है, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए तो मेरे लिए बात बन जाएगी। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे और आप अपने एक्सरसाइज में देखोगे उनपे मोस्ट ऑफ पे ये बात वैलिड हो रही होगी। ये सिर्फ एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि बाहर टेन है तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ टेन के लिए बात नहीं हो रही, ये किसी के लिए भी बात है कि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होने का होगा तब प्रॉपर्टी लगेगी, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए। अब बाकी चार और के लिए भी इस तरीके से सोच लो। तो अगर मैं इन जनरल बोल दूं तो मैंने कहा कि बाहर टी है तो अंदर टी उसी का टी इनवर्स होना चाहिए, और बाहर टी इनवर्स है तो उसी का टी होना चाहिए। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे? हमने कहा कि बाहर टी तो टेन तो दिख गया, अंदर इसको टेन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हमने आपको एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया। अगर ये दोनों टैन में होते तो वहां पे मैं वो फॉर्मूला लगा सकता था। कौन सा फॉर्मूला? अगर आप लोगों को याद हो पीछे, तो ये फॉर्मूला था यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला। अब अगर ये फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो मैंने कहा कि अंदर वाला मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा टैन में। अब इसके लिए एक फंडामेंटल बेसिक सा, अगर मैंने कहा कि साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव है, लेट से कि इसको वाई मान लेता हूँ, मान सकते हैं ना। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज कर लूं तो यहाँ से साइन थीटा होता क्या है? तो हम लोग इस तरीके से याद रखते थे, अगर आप लोगों को याद हो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस होता है। तो अगर यहाँ पर, अच्छा इसको और एक स्टेप लिख लो, साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा? थ्री बाई फाइव। साइन किसके बराबर होता है? तुमने कहा कि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो इसका थ्री परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो हमने कहा बेस क्या हो जाएगा? फोर। और अब फिर से अगर ये एंगल मेरे पास वाई था, तो हमने कहा कि इसके लिए मैं tan नहीं लिख सकता क्या? तो अगर tan लिखूंगा तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, इसका परपेंडिकुलर कितना है? थ्री है, और बेस कितना है? फोर है। तो साइन को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, और यहीं से अगर मैं y निकालूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स थ्री बाई फोर। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब अगर इस तरीके से हमने करा तो हमने कहा कि दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, दूसरे वाले को सेम तरीके से जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया वो कर सकते हैं, या फिर हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई है कि tan इनवर्स कॉट का वन अपॉन हो जाता है
या फिर कॉट को करोगे तो 1/tan−1 हो जाएगा। सबसे पहला एक फॉर्मूला बताया कि साइन इनवर्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर। तो कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर हो जाएगा। तो यहां से सीधे फॉर्मूला लगा लो, या फिर सेम इसके तरीके से जैसे हमने चेंज किया वो चेंज कर लो, तो जैसे आपकी मर्जी। तो अगर मैं इसी चीज को लिख दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, हमने कहा कि हमें मिल जाएगा tan, बाहर है ही साइन इनवर्स को हमने यहाँ से y किसके बराबर था, ये साइन इनवर्स के बराबर था, और ये साइन इनवर्स 3/5 के बराबर। तो यहां से इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, tan, एक लाइन और ही लिख लेते हैं इसमें, तो ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लगा दो, साइन को हमने कन्वर्ट कर लिया tan इनवर्स में, और tan इनवर्स में ये 3/4 के बराबर है, और कॉट को tan इनवर्स में करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो 3/4 इंटू 2/3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1/2 ही मिल जाएगा आपको। तो सॉल्व करेंगे फर्दर तो tan इनवर्स क्या मिल जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ। सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 17, और ये इससे कैंसिल आउट होकर 6, तो ये हो जाएगा आपका 17/6, राइट। अब यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो उसमें आ गया, ठीक है। तो अब अगर प्रॉपर्टी यूज कर ले, tan इनवर्स आर्गुमेंट के बराबर होता है, तो यहाँ से 17/6 क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही इजीली कर लिया हमने। तो कभी ऐसा दिखे कि बाहर कुछ और है तो दिमाग यही लगाना है कि अगर बाहर tan था तो अंदर कहीं ना कहीं पूरा tan इनवर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अंदर tan इनवर्स होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, और t इनवर्स बाहर है तो अंदर t होना चाहिए, ठीक है। और ये बात कई सारे क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन निकालने में हेल्प कर देगी, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करो या फिर प्रूफ करो। अब यहाँ पे प्रूव करना है। देखो अगेन जो मैंने अभी एक लाइन बोली, मैंने कहा कि बाहर साइन इनवर्स दिखे तो कहीं ना कहीं अंदर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। साइन में कन्वर्ट या फिर जो भी उसका उसी फंक्शन का, अगर साइन इनवर्स है तो मुझे साइन में चाहिए, अगर बाहर tan इनवर्स होता तो कहीं मैं tan में कन्वर्ट करता। अब करेंगे कैसे, हमने कहा कि इस क्वेश्चन में अगर मैं क्या कर दूं कि लेट कर लेता हूं कि चलो x बराबर अगर मैं साइन ऑफ थीटा मान लू, सब्स्टिट्यूशन अब लगा रहा हूं बेसिकली मैं। अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऐसा बहुत कुछ लेना देना नहीं है, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने पढ़ा उसका इतनी बात यूज कर रहे हैं कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं उसके प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा। बाकी फंडे आपने बेसिक जो पढ़े वो वही यूज हो रहे हैं, यहाँ पे ये नई सी बात नहीं बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं पुट कर दू इसको, है ना, तो मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास है साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ से एक चीज और भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है साइन थीटा हमने माना है, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दे इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या हुआ, तो हमने कहा कि साइन इनवर्स तो एज इट इज है, ये 2 साइन थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। और अगर ऐसा है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा में मेरे पास आंसर क्वेश्चन तो था नहीं, तो थीटा को रिप्लेस कर दो, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये बात हमने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो यहां से हमने LHS लिया है, ठीक है, और हमको RHS में क्या 2 साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना था,
जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो जाती है। ठीक है, क्या किया हमने, कोई बहुत अलग सी बात करी नहीं, मैंने कहा कि एक फंडा मेरे दिमाग में था, वो क्या था कि बाहर साइन यूनिवर्स है तो मुझे अंदर साइन चाहिए, है ना। अब इसी बात को और भी आगे एक्सटेंसिवली यूज होगा, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है इस चैप्टर के अंदर। फिर से इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता है क्या करना है ना। तो लेकिन मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या देखा, मैंने कहा कि कह रहे कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर यूजुअली प्रूव करने के लिए इस तरीके के दो तरीके के लैंग्वेज यूज करेगा इसको इस तरीके के क्वेश्चन में। अब मुझे बाहर कॉट इनवर्स दिख रहा है, तुमने कहा कि अंदर मुझे अगर बाहर कॉट इनवर्स तो क्या चाहिए होगा, कॉट चाहिए, राइट। हमको अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कॉट इनवर्स है, हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कॉट में कैसे चेंज करें। तो यहां से अगर मैं क्या कर लू, एक्स को सेक थीटा मान लू, इससे क्या होगा, हमने कहा कि देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे ये कॉट इनवर्स वगैरह बाहर रहेगा, अंदर अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहां से ये भी इंप्लाई कर सकता है कि थीटा किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब रूट के बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा मिल जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पे 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट थीटा हो जाएगा। अब लग गई प्रॉपर्टी, तो यहां से ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। थीटा किसके बराबर है, तो सेक इनवर्स एक्स के बराबर है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने इस पे करवाया, और भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का बस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट की बात करें, अगेन यहाँ पे देखोगे कि अच्छा एक चीज और, अगर इन तीनों ही क्वेश्चन में अगर देखो, यहाँ पे चाहे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लो, देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो जब सब्स्टिट्यूशन हमें लगानी पड़ती है, आप देखोगे जो भी एक्सप्रेशन गिवन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मूले के फॉर्म में गिवन होता है। एक्स के टर्म में रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मूले का सेंस बनेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं 3x माइनस 4x क्यूब साइन 3 थीटा के केस में आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन से वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है ना, कहीं हो सकता है कि एग्जैक्टली फॉर्मूले में ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा दिखेगा। तो अब यहाँ पे भी क्या करना, मैंने कहा कि फिर वही सेम आइडिया है। अगर आप यहाँ से क्या करते हो, x बराबर साइन थीटा अज्यूम कर लो, यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए बोला गया है, और हम राइट साइड को लेके चलेंगे, है ना। राइट हैंड साइड को लेके अगर चल रहा हूँ तो मुझे क्या गिवन है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4q, है ना। अब यहाँ से थीटा बराबर अगर बात करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो साइन इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूं तो बाहर साइन इनवर्स है, तो मैंने कहीं ना कहीं मुझे अंदर पूरे एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x बराबर साइन थीटा पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लग गई प्रॉपर्टी, यहाँ पे 3 थीटा के बराबर हो गया। थीटा को हमने किस क्या मिला था हमें थीटा से, साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या है आपका, तो ये तो LHS है, यही तो प्रूव करना था। बताओ हमने क्या दिमाग लगाया इसमें, सब्स्टिट्यूशन करिए। सब्स्टिट्यूशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है, आइडिया ये है कि जहां पे भी लगाओगे तो देखोगे एज एन फॉर्मूला के टर्म में चीजें हमको मिल रही होंगी। ठीक है, बाकी लगा रहे हैं तो ये बात दिमाग में रख के लगा रहे हैं कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो एक्सप्रेशन जो अंदर है वो कहीं ना कहीं साइन के टर्म में आना चाहिए, और ये बात अगर याद है तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं यहाँ पे। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे x बराबर 8 tan थीटा हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे क्या होगा, ये करोगे तब पता लगेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ट्राई योरसेल्फ करो, करके देखना जो अंदर वाला एक्सप्रेशन। अब अगर मैं बाहर मुझे tan इनवर्स दिख रहा ना, तो अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, बेसिक सा फंडा क्या दिमाग में आना चाहिए, अभी 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए।
कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर मुझे कहीं ना कहीं tan चाहिए, तब जाकर हम प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अगर ये जब पुट करोगे तो जो बाहर वाला अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना, वो tan 3 थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, करके देखना। और tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहां से थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स x बाई ए, और इसको जब आप रिप्लेस कर दोगे तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो ये हिंट है आपके लिए, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस का रूट 3/2 प्लस पाई/6 किसके बराबर होगा। क्या कर सकते हैं, बाहर कॉस है तो या तो अंदर पूरा कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कॉस सिर्फ एंगल में आ जाए, है ना। क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि ठीक है, आपको मैंने कल वाले में क्वेश्चन में करवाया था प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कॉस है और अंदर मेरे पास क्या है, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ रूट 3/2 प्लस का पाई/6, राइट, यही है। तो अगर यही है तो हमने कहा कि पहली बात तो मुझे करना क्या होगा, हमने कहा कि अगर मैं कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दूं यहाँ पे तो कोई एंगल आएगा, और ये एंगल एंगल मिलकर कोई दूसरा एंगल बनेगा, और कॉस के लिए उस एंगल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस इनवर्स, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले इसको सेपरेटली कि माइनस रूट 3/2 का क्या मान होगा, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चाहिए, लेट्स इसको मैं y मान रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे कॉस y बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का रूट 3/2। ठीक है, तो कॉस y बराबर क्या मिलेगा, माइनस को ऐसे रहने दिया, रूट 3/2 किस एंगल पे आएगा, तो 30 डिग्री पे आएगा। 30 डिग्री पे कहने का मतलब कॉस का पाई/6। निगेटिव को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको पाई माइनस पाई/6 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस y बराबर क्या, कॉस, अब निगेटिव को अंदर लेके जा रहा हूं मैं, है ना, तो निगेटिव को अंदर लेके जाओगे तो माइनस का पाई/6 लिख सकते हो यहाँ पे, और ये कब होगा, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, हमने कहा कि कॉस पाई माइनस पाई थीटा, पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा है तो इसको पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई/6। कॉस वाई बराबर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, तो कॉस 5पाई/6, क्या y बराबर क्या मिल जाएगा, 5पाई/6 मिल जाएगा। क्या ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 5पाई/6। ठीक है, तो यहां से ये जो एक्सप्रेशन थी, ये जिसको हमने y लेट किया था, इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 5पाई/6। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में आप चाहो तो रख दो, यहाँ पे 5पाई/6 हो गया, प्लस पाई/6 ऑलरेडी था, दोनों को सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5पाई/6 प्लस पाई/6, तो ये 6पाई/6 मिल जाएगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा कॉस पाई में, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। हमने क्या कोई बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाया इसमें कुछ करने के लिए हमें, तो नहीं, सिंपल सी बात थी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगेन एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट कि कॉट पाई/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 7 के बराबर है। ये एक बहुत ही प्यारा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास कॉट, और ये है अंदर एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस में इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर ये हम LHS यहाँ से कंसीडर कर लें, ठीक है, ये LHS है हमारा, और इसी तरीके से करें, हमने कहा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखो घूम फिर के एजेंडा फिर वही वाली बात होगी कि बाहर कॉट है तो कहीं कॉट आ जाए, या फिर कुछ और तरीके से ये चीज होनी चाहिए। तो हमने कहा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स 1। 2 को तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कॉट को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। tan इनवर्स में क्या होगा, कन्वर्ट होके तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्वेश्चन करवाते हैं और प्रॉपर्टी भी बता रखी है आपको। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर से मैंने कहा इसको tan में तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं, तो कॉट तो रहने दिया मैंने, tan इनवर्स 1 में भी कुछ नहीं कर सकते। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पीछे बता रखा, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी भी नहीं यहाँ पे बताई थी, 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो tan में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगर ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस तो 2 तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स को सॉरी नहीं, 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे तो सीधा tan में कन्वर्ट होगा,
और वो किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 2x, मतलब 2 इंटू 1/3 विच इज 2/3, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 1/9। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा cot tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, और इसको करेंगे तो ये 1 माइनस 1/9 करोगे तो 8/9 आ जाएगा। तो 2/3 8/9, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/8। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन अब क्लास 12th में हो सबको आती है। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 मिलेगा, ये इसका 3 मिल जाएगा, तो tan इनवर्स क्या मिला 3/4। अब यहां से अगेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो cot ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलता है मुझे, tan इनवर्स x माइनस y 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 3/4। तो फॉर्मूला लगाए यहां से, तो cot ऑफ tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 1/4 मिल जाएगा, और नीचे जब सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा 7/4, उल्टा करेंगे तो 4/7 हो जाएगा। यहाँ से इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो जो वैल्यू मुझे मिली वो मिल गई cot ऑफ tan इनवर्स 1/7। अगेन अब बाहर cot है तो मुझे अंदर cot इनवर्स चाहिए। cot इनवर्स कैसे मिलेगा, तो cot इनवर्स मिलेगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि tan और cot में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है ना। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, cot अगर चाहिए मुझे तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स, और 1/7 का रेसिप्रोकल करो तो 7। अब फिर से प्रॉपर्टी cot ऑफ cot इनवर्स, तो ये आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, और ये 7 आ गया, जो कि आपका आंसर है, जो कि राइट हैंड साइड है। तो एक साथ इसमें मैंने 3 से 4 प्रॉपर्टीज का यूज किया है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो उम्मीद है कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है जितनी बातें आज की क्लास में हमने समझाई हैं वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरी है आपके पास, फिलो ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन को अपलोड करके विद इन 60 सेकेंड लाइव किसी न किसी टीचर से आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो, इससे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इसको लाइक करना है। आप इसमें कुछ सजेशन ऐड करना चाहते हो कुछ इम्प्रोविजन हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज के रिकॉर्डिंग, और वीडियोस आपको मिलते रहे उसके लिए जरूरी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो ऑन दिस नोट क्लास को करेंगे यहाँ पे एंड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर